नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। साल 2024 समाप्त होने को है और अंग्रेजी नववर्ष 2025 शुरू होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यानी कि योगी सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण बयान दिए हैं जो प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। किसी राज्य के लिए एक साल के भीतर इतनी उपलब्धियां पाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी तब जब वो देश के बड़े राज्यों में से एक हो। चलिए इसी के साथ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बड़े बयान भी सुनाते हैं जिन्होंने 2024 में सियासी तूफान और उफान दोनों को जन्म दिया। सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में अपने कई महत्वपूर्ण बयानों से सियासी हलचल मचाई। उनके वक्तव्यों ने न केवल विपक्ष बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी चुनौती दी। 25 अप्रैल इटावा, अलका राय और सपा पर हमला। मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दें इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई समाजवादी पार्टी के लोगों को? चलो, मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रूंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रूंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय के द्वारा, प्रश्न इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजूपाल और उमेशपाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजूपाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेशपाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने अपने कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। इटावा में मुख्यमंत्री ने सपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय, राजूपाल और उमेश पाल की हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए सपा नेताओं से पूछा कि वो उन हत्याओं का हिसाब कब देंगे। साथ ही सपा द्वारा पाले गए माफिया और अपराधियों पर भी कटाक्ष किया। 1 अगस्त लखनऊ, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने सपा पर तीखा हमला बोला।
गोमती नगर में युवती से हुई अभद्रता पर बिफरे सीएम ने कहा कि उनके लिए माफिया और गुंडों के लिए कोई सद्भावना नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। 20 अगस्त लखनऊ, सपा के काले कारनामे और नवाब ब्रांड। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुख्यमंत्री ने सपा की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सपा के काले कारनामों को पलटा जाए तो उसका असली चेहरा सामने आएगा। उन्होंने कन्नौज और अयोध्या की घटनाओं को सपा के नवाब ब्रांड से जोड़ते हुए पार्टी की निंदा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान न केवल उत्तर प्रदेश की सियासत बल्कि देश भर में गहरे प्रभाव छोड़ने वाले थे, जिससे उनके नेतृत्व की पहचान और मजबूत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।